अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट से मैं हूं ईशा हयात। जैसे कि आज हमने कारोबारी दिन का आगाज़ के शुरू में देखा कि मार्केट ने 42,106 का हाई लगाया और 41,900 का लो था और 42,000 पे करंट जो है वो मार्केट चल रही थी अप एंड डाउन। इसकी क्या वजह थी, ये सब और बहुत से दूसरे इश्यूज़ पे हम बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं हाजी इकबाल। आप इनसे बहुत अच्छे से इनको जानते हैं क्योंकि ये रेगुलर हमारे साथ होते हैं। सर कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। सर आज जैसे मैंने अपने स्टार्ट में बताया इंट्रो में कि मार्केट ने जो है 41,900 का लो लगाया, करंट जो है वो 42,000 पे चल रही थी। तो पहले तो ये कि आप मुझे जनरल बता दें मार्केट को आप कैसे देख रहे हैं? मार्केट देखो फ़िलहाल तो है ना, ये ऐसे ही चलती रहेगी, ये बिटवीन 500-1000 पॉइंट के अंदर खेलती रहेगी। मगर एक चीज़ यहाँ बहुत अच्छी हो चुकी है। देखो ना, हम 2 महीने पहले आप देख लीजिए, कोई एक्टिविटी नहीं थी। 6 महीने तक हम बिल्कुल डल और बिल्कुल फारिग बैठे रहते थे। अब भी ये 2 महीने से, और जब से इशाक डार आए हुए हैं, वहाँ से आपकी मार्केट को पिकअप मिला है और आपकी मार्केट वहाँ से देखो वॉल्यूम भी हो रहे हैं, आपकी मार्केट में लोग चंद आ भी रहे हैं। और पहले क्या था कि 8-10 स्क्रिप्टों में काम होता था, अभी थ्रू आउट द बोर्ड में काम होता है, तो इट्स अ गुड साइन और आपकी हर चीज़ बिक जाती है। पहले हमको तकलीफ़ होती थी क्या, अब ये जब से ये इशाक डार साहब आए ना, तो वहाँ से देखो ना इनके बयान बहुत अच्छे आ रहे हैं और ये बयान जो देते हैं ना, पॉजिटिव बयान देते हैं, उसकी वजह से मार्केट भी पॉजिटिव लेती है। और यहाँ से डॉलर देखो ना रुक गया है, ये भी बहुत अच्छी साइन है। और दूसरी बात, आज इनकी मीटिंग भी है वहाँ अपना IMF से, तो मुझे लग रहा है कि वहाँ से भी ये कुछ ना तो कुछ करके आएंगे। और हमारे को देखो ना, ये अगर थोड़ा बहुत वो रिलीज़ कर देते हैं ना, मतलब ये कि थोड़ा वो कर देते हमारे को पाकिस्तान के बारे में, या पाकिस्तान देखो ना मूडीज़ में भी वो किया था, नेगेटिव किया था, तो उससे भी इतना फ़र्क पड़ता नहीं है। मुझे लग रहा है कि आगे जाकर मार्केट बेहतर रहेगी। और डॉलर मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी मुझे लग रहा है कि तकरीबन 10 से 12 रुपये नीचे आपको नीचे जाएगा। अगर हम इस हफ्ते की बात करें मार्केट की, तो मार्केट ने कोई ख़ास अपना अच्छा इम्पैक्ट नहीं दिया क्योंकि हम लास्ट 3 डेज़ की बात कर लें तो वो माइनस ही रही। देखो आज भी माइनस खुली थी, देन फिर उसने थोड़ा सा रिकवर किया, लेकिन बहुत छोटी सी उसने एक पॉइंट को रिकवर किया, कोई ख़ास पॉइंट से रिकवर नहीं किया उसने। देखो आप ये मत देखिए, आप अगर देखो ना कि मार्केट अगर आप उस पर जाओगी ना, इंडेक्स पर जाओगी ना, तो यू आर द लूज़र। देखो ना, आइटम वाइज काम होती है, काम चलता है। आप रिफाइनरी को देख लीजिए कि विद इन 5 डेज, विद इन 1 वीक, दे हैव गेन ऑलमोस्ट 30 रुपीज़। 15 रुपया इनको यहाँ गेन मिला है और 15 रुपया आपको मिला है डिविडेंड। तो इट्स अ हेल्दी गेन एंड हेल्दी। और दूसरी बात, आप दूसरी आइटम में देख लीजिए, मिससेलेनियस में देख लीजिए, आप देख लीजिए अदर सेक्टर देख लीजिए, वो उसमें इंडेक्स में नहीं आते हैं। तो उसकी वजह से अगर इंडेक्स नहीं बढ़ता है ना, तो लोग बोलते हैं कि इंडेक्स तो बढ़ा नहीं है मार्केट का, मगर आइटम वाइज है ना, मार्केट इज़ फैंटास्टिक, इट्स गोइंग वेरी वेल। और यहाँ लोगों को कुछ ना तो कुछ बेनिफिट मिल जाता है। मतलब आपको लगता है कि ये मार्केट बेनिफिट वाली है, इसमें लोग कमा सकते हैं? यस, इट्स अ बेनिफिट मार्केट। इफ यू पुट योर मनी, you will get something. you are getting very good healthy dividend, हर आपको मिलती रहती है क्या। तो मेरे हिसाब से तो मार्केट में ऐसा कोई पैनिकनेस नज़र नहीं आ रहा है, मार्केट फर्दर अच्छी लग रही है क्या। अच्छा, अभी थोड़ी पहले हमने इसाक डार की बात की कि वो जो बात करते हैं बहुत पॉजिटिव बात करते हैं, तो किसी मार्केट बातों भी चल रही है कि अगर तुमने पॉजिटिव बात कर दी तो मार्केट जो है अच्छा चलेगी? मतलब ऐसा क्या हो रहा है? आपको नहीं लग रहा आर्टिफिशियल मार्केट जो है वो बिला वजह गेन कर रही है? क्योंकि न्यूज़ तो कुछ है नहीं। IMF की शर्तें इतनी हैं, हम उतने से उन्होंने जो हमें लोन दिया फर्स्ट में वो हमारे लिए इनफ है, क्योंकि अभी हमने इस तालाब का देखा, इतना मसले मसाइल हुए, उसमें हमें कितनी ज़रूरत थी लोन की। हम जाके बाहर मुल्कों में एक तरीके से भीख मांग रहे हैं कि हमें दे दो, पैसा दे दो, हमें फ़ंड दे दो, हमें ज़रूरत है। तो इससे तो हमारी रेपो और नीचे गिरी। जैसे मूडीज़ का भी हमने जिक्र किया, उसमें हमारी C रेटिंग पे हम आ चुके हैं। तो उसको आप किस तरह से मतलब देख रहे हैं? देखो मैं आपको ये बात बताऊँ, देखो ना मूडीज़ को अगर आप करते हो ना, तो मूडीज़ में थ्रू आउट द
थ्रू आउट ऑलमोस्ट इन्होंने सबको ऑलमोस्ट को नेगेटिव किया है। अच्छा। अब हर वहाँ के देख लीजिए स्टॉक एक्सचेंज को या कंट्रीज को, तो मूडीज ने तो देखो ना, दुनिया की हालत इस वक्त बहुत ही ख़राब है। आप इंग्लैंड में चले जाओ, यूएसए में चले जाओ, इन्फ्लेशन इज़ वेरी हाई, चीज़ें बहुत महंगी हो रही है, लोगों के खर्चे नहीं उठ रहे, क्या नौकरियां नहीं है। तो ये चीज़ें हम देखते हैं ना, तो पाकिस्तान इज़ फार बेटर। आप बोल रही हो कि ये हमारे को जो सैलाब की वजह से हाँ बहुत ही हर्ट हुए हैं, नुकसान बहुत हुआ है, मगर ये चीज़ भी है कि देखो ना, एक एतमाद नहीं रहा है। जो आप मतलब आप सही कह रही हो कि हमारे ऊपर किसी का भरोसा नहीं रहा है। ये भरोसे की वजह से ये तभी भी हम देखो ना, मतलब हमने संभाल लिया है इकोनॉमी को, मगर अगर थोड़ा बहुत भरोसा आ जाएगा, और मुझे लग रहा है कि ये हो जाएगा। अगर देखो ना यूएस या सऊदीया ये थोड़ा बहुत फ्लड के लिए अच्छे अमाउंट दे देते हैं ना, तो पाकिस्तान फर्दर इट विल गो अप। मगर ये टाइम में भी इफ़ यू कंपेयर विथ अदर कंट्रीज, पाकिस्तान इज़ फार बेटर। चलो ठीक है। अच्छा, अब आज मैं आपसे थोड़ी सी हटकर बात करती हूँ, कराची के हवाले से बात करते हैं। हम देख रहे हैं कि पिछले 1 महीने से या 2 महीने हम कहते हैं, या जब से ये पीडीएम की हुकूमत आई है, ठीक है, कराची के हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं। स्ट्रीट क्राइम बहुत बढ़ चुका है, और इसके अलावा आप सेवरेज के यहाँ पे मसले देख लें, लाइट का मसला, पानी का मसला, मतलब बेतहाशा मसले हैं। वो शहर जो आपका पूरा मुल्क चलाता है, 70% रेवेन्यू जनरेट करके आपको देता है, उस शहर की हालत आप देख रहे हैं कि अब बस से बदतर होती जा रही है। तो इसको आप किस तरह से देखते हो? इसका आप मुरीद इल्ज़ाम किसको ठहराते हैं? देखो, इसका मैं बताऊँ आपको। जी। अगर आप पास्ट में चली जाती हो ना, इन अर्ली 90s, ठीक है, क्या था मुझे ये बताओ। एक आवाज़ पर सारी दुकानें बंद हो जाती थी। हाँ, हालात इतने ख़राब थे कि लोग बेचारे यहाँ बस स्टॉप पर खड़े रहते थे, वो 6 बजे यहाँ खड़े रहते थे, घर पर पहुँचते थे, सुबह पहुँचते थे। यहाँ ना बसें थी ना ट्रक, उस वक्त तो बहुत हालात ख़राब थे। अभी देखो ना, कराची का आप अगर बोलती हो ना, तो कराची तो देखो ना अनसिविलाइज सिटी हो गया है, ना लॉ है, ना रूल्स एंड रेगुलेशंस। आप सही कह रही हो, पानी नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं मिल रही है। तो ये तो सिलसिला पहले से इट्स फार बेटर। पहले तो आपकी हालतें ऐसी होती थी कि आपकी बॉडियों में लाशें मिलती थी, आप बाहर नहीं निकल सकते थे। नाउ यू लुक एट दैट, वो आप चीज़ें देख लीजिए, एरिया देख लीजिए, दस्तगीर, बफर जोन, नाजमाबाद, आप रात को वहाँ जा नहीं सकते थे। इट हैज़ डेवलप्ड। आप देखो ना कैसा डेवलप हुआ है। हम बोल तो देते हैं कि कराची, मगर कराची जो डेवलप किया है ना इन्होंने, हाँ ये आप सही कह रही हो कि कसूर है इसमें पीपल्स पार्टी का। देखो ना, इन्होंने तकरीबन 18 साल तक इन्होंने कुछ भी नहीं किया। हाँ, मैं तो ब्लेम दूंगा यही गवर्नमेंट को दूंगा। देखो ना, इन्होंने कुछ भी नहीं किया, और फर्दर अभी भी कुछ नहीं कर रहे क्या, उसकी वजह से हम लोग तकलीफ में आ रहे हैं। मगर ये तो देखो सिलसिला चलता ही रहता है। मैं तो देखो ना 80s से देख रहा हूँ कि ये सिलसिले कराची में ना आपको बिजली के पहले भी मसले थे, ना आपको लाइटें मिलती थी, ना आपको लॉ एंड ऑर्डर ख़राब होता था। तो इसको आप कंपेयर करोगी ना, तो आप इन्वेस्ट नहीं कर सकोगी। तो आपको तो स्टील का दिल रखना पड़ेगा, ये मोम को दिल को हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये कराची तो ऐसा है मुझे लग रहा है। मगर कोई अच्छी गवर्नमेंट आ जाएगी ना, तो मुझे लग रहा है कि कराची इट्स अ फाइन सिटी। लेकिन अगर सर हम मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से हटकर बात करें सिर्फ कराची की, तो हम देखते हैं हमने रेंजर्स को इख्तियारात दिए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद स्ट्रीट क्राइम का जो रेशो है वो बहुत बढ़ चुका है। उसमें क्या होती है, अक्सर बेशतर जो है ना जानें भी चली जाती हैं, बेचारे कम उम्र नौजवानों की जानें चली जाती हैं मोबाइल स्नैचिंग के चक्कर में, या वो 500-600 रुपये 1000 रुपये के चक्कर में जो है जाने चली जाती है। तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? इसकी रोकथाम किस तरह से होनी चाहिए? ये आपकी बात बहुत सही है, इसलिए कि ये चीज़ें स्नैचिंग, ये गुंडागर्दी, बदमाशी, ये बहुत ही है इधर। देखो ना, हर बंदा यहाँ सेफ नहीं है। ये चीज़ें इसलिए कि कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी है, और सिटी तकरीबन ऑलमोस्ट 3.25-4 करोड़ की सिटी हो चुकी है। ये तो 3 करोड़ बोलते हैं, मगर मेरे हिसाब से ये 4 करोड़ से ऊपर चली गई ये सिटी। और दूसरी क्या है पता है, यहाँ हमारे यहाँ कौमें हैं तकरीबन
बहुत सी कौमें रहती है क्या, मतलब यहाँ पे सब हैं, सब है, सब जबान बोलने वाले सब हैं। जबान बोलने हाँ। वाले हैं। देखो ना, आप लाहौर को करते हो, आप इस्लामाबाद, तो वहाँ 2-3 कौमें रहती ऐसी है, है। तो वहाँ फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ इतनी कौमें और यहाँ चेक एंड बैलेंस ये नहीं वैसे है। भी मिनी पाकिस्तान है कराची देखो तो। हाँ, ये मिनी पाकिस्तानी है और चेक एंड बैलेंस नहीं है। आप कराची में देखो ना, कोई रेंजर्स ने भी संभाला था क्या, मगर वो अब रेंजर्स होती है लेकिन फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। देखो ना, रेंजर्स का भी कोई फायदा नहीं है। पुलिस तो मैं बोलता हूँ वर्स्ट टू वर्स्ट, दुनिया की वर्स्ट पुलिस है ना, इट्स कराची पुलिस। ना इट्स आई कैन से, मतलब ना इस्लामाबाद की भी सही है, मगर कराची पुलिस, आप इवन कोई भी थाने में चले जाओ क्या, आपका काम नहीं होगा। ये मैं बता दूं क्या, SHO मतलब वो बिहेव करता है जैसे, आप समझ लो IG की तरह वो बिहेव करता है, आपको ना वो जवाब देता है। देखो ना, इधर मार बहुत है, आप अदर साइड ऑफ द एरिया में चले जाते हो ना, आप चंद एरिया छोड़ दो, डिफेंस, क्लिफ्टन या ये ऐसे चंद, आप दूसरे एरिया में चले जाओ, या वहाँ बहुत बदमाशी है, वहाँ बहुत लूट मारी है, और वहाँ आपकी सेफ्टी नहीं है, और वहाँ इतनी थानों की शिकायतें आती है, मगर ये सिंध गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है। देखो ना, मैं तो ये बोल रहा हूँ, बेचारी औरतें, दे आर नॉट सेफ वो एरिया के अंदर, वो एरिया के अंदर इनको बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि हमारा जब तक हमारा पुलिस डिपार्टमेंट ये नहीं सही होगा ना, तो ये कभी भी उन, देखो ना आप, मतलब मैं तो श्रीलंका से बिलोंग करता हूँ, वी वर सेटल हियर, तो मैं ये कहूँगा कि हकीकत में आप अगर उनकी पुलिस की वो देख लोगी ना इमेज, आप उनको सैल्यूट करोगी। खुदा की कसम, आप कभी भी रात को भी चले जाओ, 3 बजे चले जाओ, 2 बजे चले जाओ क्या, उनकी इतनी मतलब लॉयलनेस है, हर तरीके से जवाब देंगे। आप थाने में चले जाओ तो मतलब आपको ऐसी रिस्पेक्ट मिलेगी कि आपके दिल में खुशी होती है। इधर आप थाने में चले जाओ तो आपका कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि मतलब वो बड़े आदमियों के काम हो जाते हैं, मगर दूसरे बेचारे गरीब बहुत ही सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि इतने सफ़र करते हैं कि हम बता नहीं सकते हैं क्या। अच्छा, आने वाले दिनों में पॉलिटिकल हालात को कैसे देखें कराची, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे वक्त करीब आता जा रहा है खान साहब की कॉल देने का, जो कि कंफर्म नहीं है कि वो देंगे, लेकिन एक प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं कि वो कॉल दे सकते हैं किसी भी वक्त, स्पेशली 16 के बाद, क्योंकि 16 को जो है इलेक्शन जो है ज़मीनी इलेक्शन, तो उस पर जो है हुकूमत की हटधर्मियाँ शुरू हो गई हैं, उन्होंने गिरफ्तारियाँ करना शुरू कर दी है, ठीक है। तो उसको आप किस तरह से देख रहे हैं आने में, आपको क्या लगता है आने दिनों में हुकूमत ख़त्म हो जाएगी जल्दी? किन की हुकूमत? ये PDM की, नवाज, ये शहबाज शरीफ वगैरह की। देखो ना, अभी तो टसलें बहुत चल रही है, बयानबाजी, ये वो झूठ पढ़ना। देखो ना, मीडिया पर आप देखो तो ऑडियो लीक वगैरह, ऑडियो लीक होती है, हर तरह की बदमाशी हो रही है, हर तरह के बयानबाजी हो रही है। तो मेरे हिसाब से तो देखो ना, ये हालात तो ऐसे रहेंगे क्या। मगर आप बोल रहे हो कि खान साहब की ये स्ट्राइक कॉल, मुझे नहीं लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा है कि ये वापस ले लेंगे। हाँ, ये है कि ये मज़ीद 15 दिन या 1 महीना या थोड़ा बहुत प्रेशर बिल्डअप होगा। मतलब हुकूमत आपको चाहती दिखाई नहीं दे रही फिलहाल? हुकूमत, मुझे क्या लग रहा है कि फ़िलहाल तो लग रहा है कि यही चलाएंगे, क्योंकि काम तो थोड़ा बहुत कर रहे हैं, क्या काम हो रहा है, मगर इट्स माई फीलिंग कि ये, मुझे नहीं लगता है कि जाएंगे, मगर शायद कि या टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आ जावे, टेक्नोक्रेट, या तो फिर इलेक्शन हो जावे। तो इलेक्शन का कब तक होता हुआ देख रहे हैं? मुझे लग रहा है कि विद इन 6 मंथ, यानी कि मार्च तक तकरीबन। बिल्कुल। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, थैंक यू।